लोकसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंची, इसलिए समीक्षाएं शुरू हो गई हैं और जाहिर तौर पर समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर क्या कारण रहा कि भाजपा 272 के भी आंकड़े को पार नहीं कर पाई। अगर पिछला भाजपा का रिकॉर्ड देखा जाए 2014 का, 2019 का, तो भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत पर आई थी, लेकिन 2024 में देखा जाए तो भाजपा 240 पर ही सिमट गई। ऐसी स्थिति में तमाम तरह से समीक्षाएं शुरू हो गई हैं। पहली समीक्षा प्रदेश स्तर पर हो रही है, तमाम नेता प्रदेश स्तर पर समीक्षा कर रहे हैं। तो दूसरी समीक्षा केंद्रीय स्तर पर हो रही, केंद्रीय नेता लगातार बातचीत कर रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में ये टटोला जा रहा है, ये जाना जा रहा है कि आखिर कारण क्या रहा कि भाजपा के पास इस बार सारा अनुकूल अवसर था। भाजपा के पास इस बार उनके अनुकूल सारे फैक्टर थे और उस फैक्टर के बाद भी आखिर भाजपा पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंची। जबकि अगर देखा जाए तो अयोध्या में राम मंदिर, जो वर्षों से लोगों की लालसा थी, लोगों की उम्मीदें थी, वो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, रामलला विराजमान हुए। और उस समय 22 जनवरी के समय ऐसा माहौल भी था जैसा लग रहा था कि पूरे देश में रामराज आ गया है, जैसा लग रहा था कि पूरी दुनिया सनातन की ओर लौट रही है। ऐसे माहौल में तमाम लोग चर्चा करते थे कि यदि भाजपा इस समय चुनाव करा देती तो हो सकता कि पूरा वातावरण भाजपा में हो जाता। वहीं पर 370 धारा देखा जाए, वहीं पर अगर डेवलपमेंट विकास की तमाम चीजें देखी जाए तो सब में भाजपा अव्वल थी। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सारी चीजें ठीक होने के बाद, ये सारी चीजें दुरुस्त होने के बाद फिर भाजपा पूर्ण बहुमत तक क्यों नहीं पहुंची। संवाद टीवी की टीम क्षेत्र में पहुंच रही है। संवाद टीवी की टीम भी लगातार लोगों से बातचीत कर रही है, राजनीतिक विद्वानों से भी बातचीत कर रही है। तो उसमें जो मुख्य कारण निकल कर आ रहा है, जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है, वो ये कि इस बार भाजपा ने, खासकर यूपी में कहा जाए तो, यूपी की बात की जाए तो यूपी में तमाम ऐसे विरोधी पार्टियों के नेताओं को आनन फानन में ले लिया, चुनाव के समय में ले लिया, जैसे सपा के, कांग्रेस के, उन नेताओं को ले लिया। उनको जो है भाजपा का जो कैडर है, भाजपा के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, पन्ना लेवल के कार्यकर्ता हैं, जो संघ के कार्यकर्ता हैं, वो उसे पचा नहीं पाए और फिर वो गुस्से में आकर, नाराज होकर वो घर बैठ गए। और उनका ये कहना था कि जो बाहर के नेता आए हैं, चाहे सपा के नेता हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, उनसे ही इस बार चुनाव आप लड़वा लीजिए, हम कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। ऐसी बात आ रही है। अब उसका कारण क्या रहा कि जैसे बाहर का जो नेता आया तो क्यों भाजपा के कैडर के, क्यों भाजपा के बूथ के लेवल के कार्यकर्ता नाराज हो गए और बैठ गए। तमाम अगर सीटों पर समीक्षा देखा जाए तो जहां पर भाजपा हारी है, भाजपा के कैंडिडेट आ रहे हैं, वहां पर देखा जाता है कि विरोधी दल के नेताओं को, सपा के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को वहां पर लिया गया है। जैसे बस्ती की चर्चा करते, बस्ती संसदीय क्षेत्र में हरीश द्विवेदी हारे हैं, यहां पर भी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को लिया गया। अगर एटा देखा जाए, एटा में राजवीर सिंह राजू भैया यहां से मैदान में थे, यहां से भी कुछ दूसरी पार्टी के नेताओं को शामिल किया गया, उन्हें लिया गया। फिर अगर देखा जाए कानपुर में, तो कानपुर में भी रमेश अवस्थी भाजपा के जीत तो गए, लेकिन बमुश्किल जीते। यहां पर भी पार्टी ने कांग्रेस के कुछ नेताओं को शामिल किया आनन फानन में। अब इसमें मुश्किलें कहां पैदा हुई, इसमें दिक्कतें कहां पैदा हुई और क्यों भाजपा का कैडर, भाजपा के जो नेता हैं, भाजपा के बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता वो बैठ गए, उस पर समीक्षा करते हैं। दरअसल जो सपा के नेता थे, जो कांग्रेस के नेता थे, उनके खिलाफ भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता वर्षों वर्ष तक संघर्ष करते रहे, वर्षों वर्ष तक उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, वर्षों वर्ष तक उनके साथ कभी मुकदमेबाजी हुई तो कभी चुनाव में, या कभी मैदान में, या कई जगहों पर टकराव की स्थिति पैदा हुई और उस टकराव को भाजपा के नेताओं ने झेला। और जैसा राजनीति में होता है, प्रतिद्वंद्विता में होता है, सपा वाले भाजपा पर आरोप लगाते हैं तो भाजपाई भी समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगाते हैं। तो ऐसे में जो भाजपा के नेता थे, जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, वो सपा के या नेता हों जो पार्टी में आए, या कांग्रेस के वो जो नेता पार्टी में आए, भाजपा में शामिल हुए, चुनाव के समय में उन पर आरोप लगाया करते थे भ्रष्टाचार का, उन पर आरोप लगाते थे दबंगई का, उन पर आरोप लगाते थे बाहुबली का, उन पर आरोप लगाते थे मनमानी करने का। और ये कहा करते थे भाजपा के नेता, ये बोलते थे
कि जब आपकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब आपने जमकर मनमानी की, तब आपने निर्दोष लोगों पर भी मुकदमे लगवा दिए, तब आपने जबरदस्ती तमाम जमीनों पर, प्लाटों पर कब्जा किया। लेकिन ऐसे में अचानक इन्हें भाजपा ने चुनाव के समय में पार्टी में शामिल कर दिया गया। तो भाजपा के नेताओं से, भाजपा के कार्यकर्ताओं से, भाजपा के जो कैडर के कार्यकर्ता थे, उनसे अचानक कह दिया गया कि जिनके खिलाफ आप कभी नारेबाजी करते थे, जिनके खिलाफ आप कभी मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, उनसे अचानक कह दिया गया कि अब उनके लिए जिंदाबाद के नारे लगाओ, उनके समर्थन में, उनके साथ में जाओ, गली मोहल्ले में प्रचार करो, उनके साथ जाकर अब भाजपा के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम करना शुरू कर दो। तो ऐसे में जो भाजपा का कैडर बेस था वो आश्चर्यचकित हो गया, वो अचंभित हो गया और वो कई जगहों पर परेशान हो गया कि जिसके खिलाफ हमने मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसको हमने भ्रष्टाचारी बताया, जिसको हमने ये बताया कि ये बाहुबली है, जिसको हमने बताया कि ये दबंग है और इसकी दबंगई के नाते से भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, भाजपा के लोग परेशान हैं, तमाम ऐसी जनता वो परेशान है, तो उनके साथ हम कैसे तालमेल बिठा सकते हैं, उनके लिए हम जिंदाबाद के नारे कैसे लगा सकते हैं, उनके साथ हम चुनाव का कैंपेन कैसे कर सकते हैं, गली मोहल्ले में कैसे जा सकते हैं। तो भाजपाइयों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न हो गया कि यदि हम उनके साथ गली मोहल्ले में प्रचार करने के लिए जाते हैं तो जनता उनसे सवाल पूछेगी, कल तो आप उनके खिलाफ प्रचार कर रहे थे, कल तो उनको गाली दे रहे थे, कल आप उन्हें बाहुबली, दबंग, भ्रष्टाचारी बता रहे थे, कल आप उन्हें बता रहे थे कि ये जब अपने समाजवादी पार्टी में थे या कांग्रेस में थे तब ये दबंगई किया करते थे, और आज आप उन्हीं के साथ में गली मोहल्ले में जाकर कैसे प्रचार कर रहे हो, आज आपने उनके साथ कैसे गठजोड़ कर लिया, आज आपने उनके साथ कैसे हाथ मिला लिया, आज उनके साथ बैठकर कैसे गलबैयां कर रहे हो। ऐसे तमाम सवाल भाजपा के जो कैडर बेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके जेहन में उतरने लगे। वो असहज हो गए, उन्हें परेशानी होने लगी, वो क्षेत्र में जाने से बचने लगे। चुनाव का पीक आवर था, पीक टाइम था, एकदम चुनाव एकदम निकट था और ऐसे समय में निर्णय लिया गया था, इन बाहरी नेताओं को, बाहरी दलों के यानी दूसरे दलों के नेताओं को लिया गया था और ऐसे समय पे भाजपा के कैडर बेस से कहा जाता था कि उनके साथ जाकर आप प्रचार करिए, उनके साथ जाकर आप जिंदाबाद के नारे लगाइए। तो ऐसे में भाजपा के जो नेता थे, भाजपा का जो कैडर बेस था, उसने कहा कि अब हम थोड़ा बैठ जाते हैं, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। जो बाहर के नेता आए हैं, जो समाजवादी पार्टी से आए हैं, जो कांग्रेस से नेता आए हैं, उन सब से ही आप प्रचार करा लीजिए, उन सब से ही आप जिंदाबाद के नारे लगवा लीजिए, उन सब से ही आप चुनाव जितवा लीजिए। और अचानक जब कोई बाहर का नेता आता है, जब वो मेहमान बनता है तो उसका स्वागत सत्कार भी कुछ ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो बाहर से लोग आए थे उनका स्वागत सत्कार भी ज्यादा होने लगा था और वो भी अपनी टीम के साथ, दल बल के साथ एकदम से क्षेत्र में जाकर भ्रमण करना उन्होंने भी शुरू कर दिया था। तो ऐसे में जनता भी उन्हें पचा नहीं पाई। जनता ने भी ये सोचा कि राजनीति के नाते ये मोल भाव कर लेते हैं, राजनीति के नाते कब किसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो जनता भी असहज हो गई, जनता भी असमंजस में पड़ गई। तो बताया यही जा रहा है कि चुनाव के समय में अचानक ऐसे तमाम दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कर लिया गया, जिसके खिलाफ भाजपाइयों ने हमेशा संघर्ष किया, जिसके खिलाफ भाजपाई हमेशा नारेबाजी करते रहे, जिसके खिलाफ भाजपाई हमेशा मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे, उन्हें पार्टी में ले लिया गया और उनसे कहा गया कि जिंदाबाद के नारे लगाओ। भाजपाइयों ने कहा कि नहीं, अब हम बैठ जाते हैं, नहीं हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, देखते हैं जो बाहर के लोग हैं वही चुनाव जितवा लें, वही चुनाव का कैंपेन करवा लें। तो चर्चा यही है कि तमाम सीट जहां कमजोर हुई हैं, तमाम सीटें जहां पर भाजपा के प्रत्याशी हारे हैं, उसका मूल कारण यही है कि बाहरी लोगों को भाजपा ने ऐन वक्त पर शामिल कर लिया।